बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अगर हमारी बॉडी में यूरिक एसिड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके क्या लक्षण होंगे और उसके बढ़ने के बाद में आपको किस तरीके के सिम्टम होंगे, साथ ही साथ गाउट किस कंडीशन को हम कहते हैं। जब यूरिक एसिड हमारा बढ़ जाता है तो एक गाउट की कंडीशन जो है क्रिएट हो जाती है, जिसमें आपके जॉइंट जो है वो अफेक्ट होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 5 बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड जो है बढ़ जाता है। और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, फीमेल्स में भी और मेल्स में भी। ये दोनों ही लोगों में या पेशेंट में ये कंडीशन देखी जाती है। फीमेल्स जो है बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं इस तरीके की कंडीशन के, जहाँ पर उनमें यूरिक एसिड जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यूरिक एसिड अगर बढ़ जाता है तो किस तरीके के लक्षण होंगे और उसकी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जहाँ पर हम आज बात कर रहे हैं कि इंक्रीज यूरिक एसिड में क्या होता है, तो जब भी कभी आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में अगर यूरिक एसिड की जो है मात्रा बढ़ जाती है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, तो हम इस कंडीशन को हाइपर यूरिसीमिया भी कहते हैं। और ये कंडीशन तब होती है जब यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वो आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं। जब भी कभी हमारे बॉडी में हम कुछ भी खाते हैं तो उसका मेटाबॉलिज्म होता है, जिसके जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो किडनी से होते हुए बाहर निकल जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो आपका यूरिया है या यूरिक एसिड है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, वो पूरी तरह से आपके शरीर से बाहर नहीं जा पाता है और वो आपकी बॉडी में जगह जगह पर एक्यूमुलेट होने लग जाता है। अगर हम बात करें नॉर्मल वैल्यू की, तो यूरिक एसिड आपके बॉडी में 3.5 से तो 7.2 तक जो है mg पर डेसीलीटर के वैल्यू में ये रह सकता है। लेकिन जब कभी आपका यूरिक एसिड 7 से बढ़ जाता है, 7 mgdl से ज़्यादा हो जाता है, 8 हो जाए या 9 हो जाए या 10 हो जाए, तो इसको हम हाइपर यूरिसीमिया की कंडीशन में हम इसको डिनोट करते हैं। तो जब भी कभी आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो आपको सडनली, जैसे कभी एक पेशेंट हमारे पास आते हैं और वो बताते हैं कि उनके जॉइंट में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है। जब हम सिम्टम की बात करते हैं यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो जो उनके जॉइंट्स होते हैं, स्पेशली जो आपके टोज होते हैं, बिग टोज जो होते हैं, वो सबसे पहले अफेक्ट होते हैं। तो वहाँ पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ पर उन्हें सीवियर इंटेंस पेन होता है। बिल्कुल इस तरीके का पेन होता है कि वो बिल्कुल भी उस पेन को बियर नहीं कर पाते हैं। वहाँ पर रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, सडनली नाइट पेन जो है, इसमें जो यूरिक एसिड जब लेवल बढ़ जाता है तो नाइट टाइम पे इसका पेन जो है काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। तो आप मिड नाइट में आप देखेंगे कि आप उठकर अचानक से बैठ जाते हैं और सीवियर आपको पेन शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं। गाउट भी इसी कंडीशन में आ जाता है। जब आपके यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो उसी कंडीशन को हम या उस डिजीज़ को हम गाउट से डिनोट करते हैं और इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद में हमें नॉर्मल वैल्यू जो है यूरिक एसिड की पता चल जाती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर यूरिक एसिड होता क्या है। तो यूरिक एसिड जो है वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है जो कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर एक कंपाउंड जो है वो बनता है। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है कुछ आयंस और सॉल्ट्स के प्रोडक्शन में, जिसे हम नाइट्रेट्स या एसिड नाइट्रेट्स के नाम से जानते हैं। आपकी बॉडी में जब भी हम कभी कुछ खाते हैं, कोई फूड लेते हैं, तो उसमें नेचुरल फॉर्म में प्यूरिन्स होते हैं, जिसके मेटाबॉलिज्म, जब प्यूरिन्स का मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में होता है तो उससे यूरिया या यूरेट्स जो है वो बनते हैं। सो मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन ऑफ प्यूरिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूरिक एसिड फॉर्मेशन इन योर बॉडी। जब भी कभी प्यूरिन्स जो नेचुरल फॉर्म में हमारी बॉडी फूड्स में पाया जाता है, उसका मेटाबॉलिज्म होता है तो वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। और ये जो प्यूरिन्स होते हैं, ये जो यूरिक एसिड्स होते हैं, ये आपके किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं। लेकिन जब कभी ऐसा होता है कि आपकी किडनी जो है वो ठीक तरीके से इस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल नहीं पाती है, या आप ऐसी कोई डाइट लेते हैं जिसमें एक्सेसिव अमाउंट में आप यूरिन्स जो है इंजेस्ट कर रहे हैं और एक्सेस अमाउंट में जो है वो यूरिक एसिड आपकी बॉडी में जमा हो रहा है, तो किडनी भी नहीं कर पाती है उसको एक्सक्रीट। तो ये दो कंडीशन होती है, या तो आपकी किडनी में कोई डिजीज़ हो तो वो ठीक तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट नहीं कर पा रही है, या किडनी सही है लेकिन आपका जो है इंटेक जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आपकी बॉडी में प्यूरिन्स का इंटेक या मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो आपके जॉइंट्स में जाकर उसका मेटाबॉलिज्म होने के बाद में वो जमा होता जा रहा है। और जब इस तरीके की कंडीशन होती है तो हम जब ब्लड सैंपल लेते हैं और उसका इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो वहाँ पे यूरिक एसिड जो है बढ़ा हुआ मिलता है, जिसे हम हाइपर यूरिसीमिया के नाम से जानते हैं। तो होम्योपैथी में होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती हैं, जिसमें काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं,
ये आपके बॉडी में जो यूरिक एसिड जमा हो रहा है उसे एलिमिनेट करने में हेल्पफुल होती है, और जो पुरानी कंडीशन है, क्रोनिक कंडीशन है आपके बॉडी में जहाँ पर यूरिक एसिड जो है आपका जमा हो गया है, उसे भी पूरी तरह से ठीक करने में हेल्पफुल होती है। होम्योपैथी मेडिसिन लोअर्स द यूरिक एसिड इन योर बॉडी। ये आपके बॉडी के यूरिक एसिड को कम करती है, और आपकी जो बॉडी की टेंडेंसी है, जो आपकी यूरिक एसिड के एक्सेसिव यूरिक एसिड को जमा या होल्ड करके रख रही है, उस टेंडेंसी को भी कम करने में हेल्पफुल होती है। साथ ही साथ ये जो मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन्स की जो प्रोसेस होती है उसे भी हैंडल करने में हेल्प करती है होम्योपैथिक मेडिसिन। प्यूरिन्स जो एक तरीके का प्रोटीन होता है जिसके ब्रेकडाउन से या उसके मेटाबॉलिज्म से यूरिक एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो उस मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस को भी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है कवर करती है, और यूरिक एसिड की जो इंक्रीज हो रही है आपकी बॉडी में उसे लोअर डाउन करने में हेल्पफुल होती है। तो चलिए, ये था थोड़ी सी जानकारी यूरिक एसिड के बारे में। अब बात कर लेते हैं बेस्ट 5 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो कि यूरिक एसिड या इंक्रीज्ड यूरिक एसिड या हाइपर यूरिसीमिया की कंडीशन में आपको लेनी चाहिए। तो हाइपर यूरिसीमिया की कंडीशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो होम्योपैथिक मेडिसिन आती है, जो नंबर 1 पे जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है कोल्चिकम। ये होम्योपैथिक मेडिसिन जो है टॉप मोस्ट होम्योपैथिक रेमेडी है यूरिक एसिड के, जब हाई यूरिक एसिड हो जाता है आपकी बॉडी में, और ये गाउट के भी कंडीशन को क्रिएट करने में, या जब ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर गाउट भी होता है तो वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा इंडिकेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन होती है। इसमें बहुत ज़्यादा शार्प और इंटेंस पेन होता है, स्पेशली जो ग्रेट टोज होते हैं। मैं इमेज शो करूंगी, आप उसे देख के समझ सकते हैं। तो ग्रेट टोज में जब बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन होता है तो वहाँ पर कोल्चिकम जो है काफ़ी ज़्यादा इंडिकेटेड होम्योपैथी मेडिसिन होती है। तो अफेक्टेड पार्ट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग होती है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर गर्माहट होती है, टच करने पर आपको जो एरिया है वो हॉट नज़र आता है। और ये जो है हाइपर सेंसिटिविटी होती है टच के, अगर टच को लेकर अगर आप ऐसी जगह पर जो अफेक्टेड पार्ट है वहाँ पे स्लाइट टच भी कर देते हैं तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है, काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, एक्सट्रीम पेन होता है। और स्पेशली जब भी कभी आप मूव करते हैं, थोड़ा सा चलते हैं, तो ये पेन जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और इवनिंग और नाइट टाइम पे ये पेन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कोल्चिकम जो है वो स्पेसिफिक मेडिसिन के रूप में आप ले सकते हैं। अगर आपको ग्रेड 2 में बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन है या गाउट की कंडीशन है तो वहाँ पर ये मेडिसिन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने जैसे बताया, स्लाइटेस्ट मूव से या थोड़ा भी आप चलते हैं तो जो ये कंडीशन होती है, जो कोल्चिकम का जो पेशेंट होता है वो स्लाइटेस्ट अगर वो थोड़ा सा भी मूव कर लेता है या चलता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। तो यहाँ पर वॉकिंग जो है रेस्ट्रिक्ट होती है, वो ठीक तरीके से नहीं चल पाता है, अनबियरेबल पेन होता है, शार्प शूटिंग जो है पेन का उस तरीके से उसके सेंसेशन होते हैं। वॉकिंग जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, वो ठीक तरीके से चल नहीं पाता है। इसमें इंटेंस स्वेलिंग के साथ साथ हॉटनेस भी है, इन्फ्लेमेशन भी है, पेन भी बहुत ज़्यादा होता है जो कि मोशन से वर्स होता है। तो ये सारे जब इंडिकेशंस अगर होते हैं पेशेंट में तो वहाँ पे कोल्चिकम मेडिसिन जो है काफ़ी ज़्यादा इंडिकेटेड होती है। कभी भी लोअर पावर से हम मेडिसिन को शुरू करते हैं तो जब भी हम बात करें तो इसकी 30 पावर से हमको शुरू करनी चाहिए। 30 पावर की 2 बूंद डायरेक्ट टंग में हम दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। तो ग्रेट टो के पेन जब हो, ग्रेट जो आपका टोज हैं या फीट्स में जो ग्रेट टो होते हैं, अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, स्वेलिंग है, टच से वहाँ पर शार्प पेन हो रहा है, वॉकिंग रेस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे कोल्चिकम मेडिसिन जो है इंडिकेटेड होती है। स्पेशली जहाँ पर वाइन लेने के बाद में, ड्रिंकिंग वाइन जो है कॉजेस होता है, जहाँ पर यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उसके बाद में उन्हें गाउट के सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिलते हैं, या फिर जॉइंट पेन शुरू हो जाता है, चलने में उन्हें दिक्कतें आती हैं। तो ये जनरल होम्योपैथी मेडिसिन है जहाँ पर हम पेशेंट को बेंजोइक एसिड जो मेडिसिन है उसको हम यूरिक एसिड के बढ़ने में या इस तरीके के सिम्टम में जो है पेशेंट को देते हैं। 30 पावर में देना है, धीरे धीरे हम पावर जो है बढ़ाते हैं, लेकिन स्टार्ट जो है मेडिसिन का वो हम लोअर पोटेंसी से ही करते हैं। तो ये मेडिसिन को भी आपको 30 पावर में 2 से 3 बार डायरेक्ट टंग में लेने से फायदा जो है जल्दी ही देखने को मिल जाता है। थर्ड होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो है लिडमपाल। ये होम्योपैथी मेडिसिन को भी आपको 30 पावर में लेना है। इसकी 2 बूंद डायरेक्ट टंग में आप दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। हाई यूरिक एसिड जो है आपके ब्लड में जब बढ़ जाता है तो ये इंडिकेटेड होम्योपैथी मेडिसिन होती है। इसमें जो है क्रिस्टल्स जो होते हैं यूरिक एसिड के, वो आपके जॉइंट स्पेस में जाके जो है डिपॉजिट हो जाते हैं और वो गाउट जैसी सिचुएशन को जो है क्रिएट करते हैं। तो गाउटी पेशेंट में लिडमपाल जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो काफी ज्यादा इंडिकेटेड होम्योपैथी मेडिसिन है। जो इसका फर्स्ट
अटैक जो होता है वो ट्रिगर्ड होता है जब कभी आप बहुत ज़्यादा मीट खा लेते हैं या फिर अल्कोहल का कंजप्शन कर लेते हैं, तो सडन ट्रिगर हो जाते हैं आपके सिम्पटम्स और काफ़ी ज़्यादा इंटेंस पेन जो है वो बढ़ जाता है। लीडम पाल का जो पेन है, जो सेंसेशन है वो आपको एंकल में देखने को मिलते हैं। तो जहाँ पर स्वेलिंग इन द एंकल होता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटेंस पेन होता है एंकल जॉइंट में, तो वहाँ पर लीडम पाल जो मेडिसिन है काफ़ी ज़्यादा इंडिकेटेड होम्योपैथी मेडिसिन्स मानी जाती है। तो जब एंकल में पेन हो रहा होता है तो उसका पेन जो है ऊपर की तरफ रेडिएट होता है, वो आपके लेग से होते हुए आपके ऊपर बॉडी में जाता है और बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइंग जो पेन है वो एंकल्स में देखने को मिलता है। तो एंकल पेन की कंडीशन में लिडम पाल और साथ में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है और इंडिकेटेड होम्योपैथी मेडिसिन होती है। सेकेंड टॉप मेडिसिन जो है वो है बेंजोइक एसिडिकम। ये होम्योपैथिक मेडिसिन जो है इसमें हाइपर यूरिसीमिया यानी कि इंक्रीज यूरिक एसिड के साथ साथ यूरिनरी सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो आपकी किडनी में कहीं जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं और वो किडनी स्टोन को क्रिएट करते हैं या किडनी स्टोन की जो भी सिचुएशन होती है उसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस चीज के लिए। तो जब भी हम यूरिन का एग्जामिनेशन करते हैं तो वहां पर आपको जो है यूरिक एसिड जो है आपका बढ़ा हुआ मिलता है, हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड जो है आपको ऑन एग्जामिनेशन समझ में आता है। इसके साथ ही साथ जो आपके यूरिन का जो कलर है वो स्लाइटिश येलोइश से तो ब्राउनिश कलर भी हो सकता है या पेल येलो कलर भी जो है देखने को मिलता है। जब भी कभी आपको जॉइंट में कंप्लेंट्स होती है, जॉइंट पेन होते हैं, तो बेंजोइक एसिड जो है ये इंडिकेटेड होम्योपैथी मेडिसिन होती है और इसमें जॉइंट में क्रैकलिंग टाइप ऑफ जो है नॉइज होती है या सेंसेशंस होते हैं। जब भी कभी आप चलते हैं, कई बार पेशेंट आके बताते हैं कि उनके घुटनों में से आवाजें आ रही हैं, कट कट की आवाजें आ रही हैं। तो जब भी कभी नी पेन होता है, साथ में वहाँ पे क्रैकिंग टाइप ऑफ सेंसेशन होते हैं, तो वहां पर बेंजोइक एसिड जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होम्योपैथी मेडिसिन मानी जाती है। यहाँ पर भी ग्रेड 2 जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। यूरिक एसिड बढ़ने के बाद में ग्रेड 2 का पेन जो है बढ़ जाता है, स्वेलिंग बहुत ज्यादा होती है, इंटेंस पेन होता है, क्रैकिंग टाइप ऑफ सेंसेशंस होते हैं और वॉकिंग जो है या चलना फिरना जो है वो अनबेरेबल होता है। जरा सा भी चलने से उनमें पेन जो है काफी ज्यादा बढ़ जाता है, डिफिकल्टी होती है उनको चलने में या उनकी कोई भी मूविंग करने में या लिम्स को ऊपर नीचे करने में उन्हें काफी ज्यादा तकलीफ होती है। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो है गुआइकम। ये होम्योपैथिक मेडिसिन को भी 30 पावर में डायरेक्ट टंग में 2 से 3 बार लेने से फायदा होता है। ये हाई यूरिक एसिड जब आपकी ब्लड में बढ़ जाता है वहां पर इंडिकेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन होती है और वेल इंडिकेटेड और वेल ट्रीटेड मेडिसिन जो है ये होती है जहां पर आपको क्रोनिक केस का जो पेशेंट है काफी ज्यादा क्रोनिक यानी लंबे टाइम से उसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, वहां पर डिफॉर्मिटीज हो चुकी है और कॉन्ट्रेक्चर जो है या फिर जो उनके जॉइंट्स हैं वो इमोबाइल हो चुके हैं, स्टिफ हो चुके हैं, तो वहां पर ये मेडिसिन जो है डिफॉर्मिटी सेट हो चुकी है, वहां पर ये मेडिसिन काफी ज्यादा इंडिकेटेड होती है। हीट किसी भी फॉर्म में इनटॉलरेबल होती है, बहुत ज्यादा हॉट उनके जो है जॉइंट्स होते हैं और जो भी जॉइंट अफेक्ट होता है वो एक्सट्रीमली हॉट होता है, टच से उनको बहुत ज्यादा पेन होता है, इनटॉलरेंस ऑफ हीट जो है पेशेंट में देखने को मिलती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है इस मेडिसिन का कि उनकी बॉडी से जो भी पेशेंट होता है उनकी बॉडी में से बहुत ज्यादा बैड स्मेल्स जो है देखने को मिल जाती है। एक्यूट केसेस में अगर आपको ये मेडिसिन देना है तो वहां पर जॉइंट जो अफेक्टेड जॉइंट होता है वो काफी ज्यादा पेनफुल होता है, स्टिफ होता है और इमोबाइल होता है, तो ये कंडीशन में आप ये मेडिसिन जो है दे सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो है लिथियम कार्बोनिकम। इसे भी 30 पावर में पेशेंट को लेना है और धीरे धीरे हम अकॉर्डिंग टू पेशेंट की सिचुएशन या कंडीशन इस मेडिसिन के पावर को हम बढ़ा सकते हैं। तो जब भी कभी हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड है और साथ में स्टिफनेस बहुत ज्यादा है, स्टिफ होता है, जैसे कई बार पेशेंट आते हैं और कहते हैं कि हम नीचे एक बार झुक जाते हैं कोई काम करते हैं तो हम खड़े नहीं हो पाते हैं, बहुत ज्यादा उन्हें स्ट्रेट होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। जैसे कभी पेशेंट बैठा हुआ है और अचानक से वो खड़ा होना चाहता है तो वो बिना सहारे के खड़ा नहीं हो पाता है। तो जब पेशेंट कहता है कि हम ठीक से उठ नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जहां पर स्टिफनेस बहुत ज्यादा है वहां पे लिथियम कार्बोनिकम जो मेडिसिन है बहुत ज्यादा इंडिकेटेड होती है। तो यहाँ पर हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड के साथ साथ अनयूजुअल स्टिफनेस
ऑल ओवर द बॉडी जो है पेशेंट में देखने को मिल जाती है। इसमें एक अनदर पिक्यूलियर फीचर्स ये होते हैं कि वहाँ पर ईचिंग होती है ऑल ओवर द स्किन ऑफ द जॉइंट। जो जॉइंट अफेक्टेड होते हैं उसके ऊपर की जो स्किन होती है वहाँ पे सीवियर ईचिंग जो है पेशेंट में देखने को मिलती है। और इसमें एक सिम्टम ये होता है कि जैसे हमने बाहर बाकी की जो मेडिसिन में देखा उसमें हॉट बहुत ज्यादा होता है और वो इनटॉलरेंस जो है, जैसे कम मेडिसिन में हमने देखा इंटॉलरेंस ऑफ हीट जो है वो देखी, लेकिन इस मेडिसिन में ऐसा होता है कि पोरिंग हॉट वाटर से उनको रिलीफ मिलता है। तो जो भी अफेक्टेड जॉइंट होता है वहां पर हम हॉट वाटर से सिकाई करते हैं या मसाज करते हैं या फिर थोड़ा सा बैग रखते हैं या पोर करते हैं वाटर को, हॉट वाटर को, तो उन्हें रिलीफ मिलता है। तो ये एक अनदर पिकुलियर जो है इसका सिम्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। इसमें जो है यूरिक एसिड जो है वो डिपॉजिट हो जाता है जॉइंट स्पेस में और वहां पर राइज करता है नोडोसाइटिस को। कई बार देखा होगा पेशेंट को कि कुछ गुठलियां जैसी निकल आती हैं, ऐसे कुछ नोड्स जो हैं वो पेशेंट को देखने को मिलते हैं। ऐसे कई पेशेंट आते हैं जिनको नोडोसाइटिस की प्रॉब्लम होती है, तो ये यूरिक एसिड के डिपोजिशन की वजह से निकलने वाले नोड्स होते हैं जो एक्सटर्नली भी आपको फेल्ट होते हैं। और साइज में कभी कभी इतने बड़े होते हैं कि आप ऊपर से भी उसे महसूस कर सकते हैं। और जो नोट्स होते हैं ये फिंगर जॉइंट्स में भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये थी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन जो कि यूरिक एसिड के हाई लेवल में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। ये सारी ही मेडिसिन जो है बहुत ही ज्यादा इंडिकेटेड होम्योपैथी मेडिसिन है यूरिक एसिड बढ़ने में, को ठीक करने में, हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड को ठीक करने में ये सभी मेडिसिन काफी ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। तो ये मेडिसिन को 30 पावर में लेना है जैसे बताया, वैसे बाद में अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशन हम इसको हाई लेवल पे लेके जाते हैं। ये मेडिसिन को आपको लगभग 3 महीने लेना है और उसके बाद में आपको देखना है कि आपको क्या सिचुएशन है उसके। और कभी भी जैसे मैंने बताया कि कभी भी कोई भी आप मेडिसिन ले रहे हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह के आपको नहीं लेना है। तो होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन वीडियो को समझने के लिए इतना जरूरी होता है कि पेशेंट को समझ में आता है कि क्या कैसी कंडीशन हो रही है। तो वीडियो लंबी भी हो जाती है तो उसे आप जरूर देखिए क्योंकि नॉलेज ही मिलता है, अच्छी ही होती है वीडियो जब भी हम कुछ देते हैं, नॉलेज देते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां पर जाके कमेंट करिए। इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस के साथ मैं आती रहती हूँ। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहे, धन्यवाद।